चलिए दिन भर बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं, तो आ ही रहना, आज भी बोल। अरे भाई आ रहा ना, वो तो इसलिए घेर के उनको लाया गया कि बोलना पड़ेगा, रोज बोलेंगे और असत्य पे असत्य ही बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, लेकिन संसद में आते ही बोलती बंद हो जाती है। संसद में संसद चलती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते ही नहीं है, उसमें बैठते ही नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर शायद ही कभी किसी और विषय पे बोले होंगे पिछले 9 वर्षों में 1-2 बार के अलावा, आते ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। लोकतंत्र में और पन्ने क्यों फाड़ दिए? पन्ने क्यों फाड़ दिए? फिर हमारा नाम है ना, पुलिस कंप्लेंट लाल डायरी लाइए ना सर, आज तक पे ही दिखा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये डिबेट पार्ट 2 है। अंजना ओम कश्यप, अखिलेश प्रताप सिंह और सजाद पूनावाला का पार्ट 2 है, जिसमें अंजना ओम कश्यप और सजाद पूनावाला और अखिलेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई राजस्थान के चुनाव को लेकर के। राजस्थान में चुनाव, सी वोटर के सर्वे में राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये डिबेट है। बहुत अच्छी डिबेट हुई है, आप देखिए अखिलेश प्रताप सिंह और सजाद पूनावाला के बीच की डिबेट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 100 और 72, जब 2013 में हम जीते 163 और कांग्रेस 21, और 2009 से लेकर अब तक हर लोकसभा में सुपड़ा साफ। फिर भी आप कह रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के नेताओं को लेकर शंकाएं हैं, परंतु मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि लाल डायरी में बीजेपी का नाम है, तो टेबल होने से क्यों उसको रोका और पन्ने क्यों फाड़ दिए? पन्ने क्यों फाड़ दिए? फिर हमारा नाम है ना, पुलिस कंप्लेंट। लाल डायरी लाइए ना सर, आज तक पे ही दिखा दीजिए बैठ के। तो मोदी जी के बता रहे हैं, मोदी जी को दिखाना चाहिए। मोदी जी बता रहे हैं ना, विधानसभा में लिया गया। अरे विधानसभा मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को वो जो क्या लिखा है मोदी जी को बताना चाहिए, वो विधायक बता देगा क्या लिखा है। उसने तो बताया, आप दिखाई नहीं रही है, कैमरे पे बताया कि किस तरह से बीजेपी के लोग नाम लेके बता रहा है, आपके केंद्रीय मंत्रियों का, प्रधानमंत्री जी के लोगों का, कि राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए 50-50 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर उड़ से पूरे जिंदगी ऐश करते रहोगे, क्या क्या बता तो रहा है, लेकिन वो आप नहीं चला रही हैं, आप सवाल कर रही हैं। वो आप देखो, फिर बीच में बोलो तो परेशान मत होना, बीच में बोल रहे हो परेशान मत होना, परेशान मत होना भैया। देखिए वही मैं भी बीच में पूछूंगा, चिंता मत करो। तो देखिए अंजना जी, आज के तारीख में मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ इस देश का गुस्सा सड़कों पे उबाल है। सिर्फ असत्यवादी नेता के रूप में मोदी जी उभर के आ चुके हैं, और ये आभास उनको भी है, उनकी भाषा से, भाव से, भंगिमा से, शब्दों से ये दिख रहा है कि वो विचलित और परेशान से हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, पर निंदा और प्रशंसा के बयान कुछ करते ही नहीं है, और असत्य पे असत्य ही बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, लेकिन संसद में आते ही बोलती बंद हो जाती है। संसद में संसद चलती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते ही नहीं है, उसमें बैठते ही नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर शायद ही कभी किसी और विषय पे बोले होंगे पिछले 9 वर्षों में 1-2 बार के अलावा, आते ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। लोकतंत्र में आस्था होती तो जो हमारा संसद देश के लिए मौजूद विषयों पे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपनी बात रखने का, वहां पे बात रखते ही नहीं है, ना किसी को रखने देते हैं। चलिए दिन भर बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं, तो आ ही रहना, आज भी बोल। अरे भाई आ रहा ना, वो तो इसलिए घेर के उनको लाया गया कि बोलना पड़ेगा, रोज बोलेंगे, पूरे देश में घूम घूम के बोलेंगे। क्या बीजेपी को ये एहसास है कि मणिपुर का जो लॉकजाम है और जिस तरह से मणिपुर की स्थिति को लेकर विपक्ष आक्रामक है, उसका खामियाजा आपको राजस्थान में भी भुगतना पड़ सकता है? अभी अखिलेश जी ने कहा सदन एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म होता है जहां बात रख सकते हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात। अगर डायरी में हमारे खिलाफ था और उनको कोई समस्या नहीं थी इसको टेबल करवाने में, तो घूस लात मार के डायरी छीन ली, तो डायरी इन्हीं को दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, गुड़ा जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के इशारे पे बोल रहे, बीजेपी पे 50 करोड़ के आरोप। मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं, ये आप भी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, मैं मुझे इसका जवाब देने दीजिए। चलिए अब मैं जवाब दूं।
जवाब दे दूं? बीएसपी से चुनाव लड़ू हूं, कांग्रेस में मंत्री बनूं, इस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी, क्या क्रेडिबिलिटी? बहुत अच्छी बात है, आपने बोला क्रेडिबिलिटी नहीं। कांग्रेस ने इसको निकाला है पार्टी से अभी तक? कांग्रेस ने निकाला है? अच्छा, दूसरी बात छोड़ दीजिए, भरत सिंह, उसने तो बकायदा लेटर लिख के लिखा है कि खनन माफिया का वो अपराधी है। देखिए अभी गूगल कर रहे हैं, नहीं निकाला है राजेंद्र गुड़ा को। राजस्थान की पॉलिटिक्स पे जितने मेरी जानकारी है ना, आप नहीं जानते, तो आप देखते रहिए, आप गूगल मारते रहिए, पर कुछ निकाला नहीं है। मुझे बताइए ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, और अपनी सरकार पे गलत आरोप लगा रहे हैं ना, क्यों नहीं निकाला? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं, आज 15 पेपर लीक हुए, और मैं अंजना जी आपके सबसे बड़े शो पे मैं पूछ रहा हूं, ये राजस्थान की पुलिस एसीबी ने ही गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया है। ये राहुल गांधी के साथ कैसे दिख रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे शामिल था? और ये सलमान खुर्शीद ढाका, सुरेश ढाका, जो कि मेन मास्टरमाइंड है, क्या लिखा है? गिरफ्तारी से बचने को सुरेश ढाका ढूंढ रहे कानून की गलियां, और यहां पर वो उनके साथ। तीसरी बार बोल रहे हैं, जवाब क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे पा रहे मान्यवर। आपकी सरकार है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही। अंजना जी, आपने इनसे सवाल किया मणिपुर, जैसे आप किसी भाजपाई से मणिपुर की बात करिए तो इनको दिल में आता मनी 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 मनी। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, एफआईआर लिखाई गई, 90 दिन बाद उस पर एक वीडियो आया, तब सरकार चेत रही है। उस पर 80 दिनों तक कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है कि वीडियो कैसे आ गया, किसने वीडियो बना दिया। जो हत्यारे, बलात्कारी, दुराचारी वहां पे इस तरह से घृणित कृत कर रहे हैं, उनको तो पूरा का पूरा डबल इंजन का समर्थन है उन दुष्टों के साथ। और जो ये उजागर कर रहा है, उसके ऊपर सीबीआई जांच हो रही है। ये है इनका डबल इंजन की कृत्य। आज विषय जो आपने सवाल मणिपुर का किया, जो कि आज इस डबल इंजन कर क्या रहा देश में। देखिए आपने वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।